तो हेलो क्लास 11 के प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 11th का अर्थशास्त्र आने की इकोनॉमिक्स का वीडियो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया इकोनॉमिक्स का वीडियो लाइए, इकोनॉमिक्स का वीडियो लाइए। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो यहाँ पे आज अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों का पहला सवाल है, क्या है? संख्याकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो प्यारे बच्चों संख्याकी का कार्य इनमें से कौन नहीं है? तो आंकड़ों का संकलन करना ये आपका संख्याकी का कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंकड़ों का वर्गीकरण करना ये भी सही बात है, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आंकड़ों का विश्लेषण करना ये भी संख्याकी का कार्य है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आंकड़ों का पूर्वानुमान। ठीक है, ये जो आपका प्यारे बच्चों संख्याकी का कार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, श्याम लड़की से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से कराता है। यहाँ श्याम है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों श्याम कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एक उत्पादक है। कौन है प्यारे बच्चों? एक उत्पादक है। श्याम कौन है? तो श्याम यहाँ पे एक उत्पादक है लकड़ी फर्नीचर को बिक्री कराने हेतु में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका गणनाकार कहलाता है। क्या कहलाता है? गणनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, समय के अनुसार सम्मिलित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका कलानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो कलानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है? तो किस वर्ग का प्यारे बच्चों मध्य बिंदु जो है मान ज्ञात किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो में जितने सारे प्रश्न आज मैं कराने वाला हूं, यानी कि टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सारे प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का ये रिपीटेड प्रश्न। ठीक है, ये प्रत्येक बार जो है रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो से आप लोगों के एग्जाम में, जी हाँ आप लोगों से एग्जाम में प्यारे बच्चों 10 से 15 सवाल, जी हाँ 10 से 15 सवाल जो आप लोगों के एग्जाम में ऑप्शन के सहित यहाँ से दिखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना और सारे प्रश्नों को अच्छे से वॉच कीजिएगा। ठीक है, और ध्यानपूर्वक आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रास से तात्पर्य है। तो प्यारे बच्चों प्रास से तात्पर्य क्या होगा? तो अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर होगा। ठीक है, क्या होगा? तो अधिकतम एवं न्यूनतम, यानी कि अधिक से अधिक और कम से कम के प्रश्नों के जो बीच होता है प्यारे बच्चों उसके बीच का अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त आरेख है। तो वृत्त आरेख प्यारे बच्चों क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार की विमीय आरेख होते हैं। कैसे? तो प्यारे बच्चों ये एक प्रकार की विमीय आरेख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, आयत चित्र के मध्य से ज्ञात किया जाता है। तो आयत चित्र के प्यारे बच्चों मध्य से ज्ञात किया जाता है, तो क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुलक ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? तो आयत चित्र के माध्यम से आपका बहुलक ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है,
जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो प्यारे बच्चों वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसकी अंश कितना होगा, तो उसका अंश कितना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होगा उसका 3.6 डिग्री। कितना होगा 3.6 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 3.6 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11, ठीक है। दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका बहुलक का यहाँ पे मान हो जाएगा आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका मान होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26। क्या होगा 26, ठीक है प्यारे बच्चों। जो देखिए यहाँ पे अधिक बार रिपीट होता है, जी हाँ अधिक बार जो रिपीट होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक है बहुलक ज्ञात करने का, जो अधिक बार रिपीट होता है वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 26 कितने बार आया है, 26 एक बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार यहाँ पे 26 आया यानी कि 26 आया, ठीक है। और कोई देखिए यहाँ पे अधिक रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पे 52 हो गया, 51 नहीं, 52 नहीं है, 52 नहीं है, हाँ ठीक। देखिए 52 यहाँ पे एक ही बार है, 53 यहाँ पे एक ही बार है, 51 यहाँ पे एक ही बार है और बाकी जो है प्यारे बच्चों आपका 1 से 2 बार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 26 जो है 3 बार रिपीट किया गया, इसलिए आपका बहुलक क्या होगा 26 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। चतुर्थ वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। चतुर्थ वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो प्यारे बच्चों इनमें से माध्यिका की विशेषता क्या होगा, आइए सबसे पहले हम लोग इसी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया आपका, क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया प्यारे बच्चों, यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये सही बात है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह आंकड़ा को 4 भागों में विभाजित करती है, ये गलत बात है प्यारे बच्चों, ये नहीं होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह आंकड़ा के चरम मानों पर निर्भर करती है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों में इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका क्या होता है 2 बराबर भागों में बांटना, जो बीच का आंसर होगा वो आपका माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यह आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है, उसके बीच के आंसर को माध्यिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न दिए गए आंकड़ों से परास की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों परास की गणना करना है ना। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि परास की गणना का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 150, ठीक है। इसकी परास की गणना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। तो कौन वितरण की असमानता को प्यारे बच्चों माप करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉरेंज वक्र का प्यारे बच्चों असमानता की माप का जो है माप करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पीयरसन सहबंध गुणांक का मान होता है, तो इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो +1 और तथा -1 के बीच का होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, तो +1 और -1 के बीच जो बचता है वो आपका जो है क्या होता है, तो पीयरसन संबंध का गुणांक का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो कीमत सूचकांक प्यारे बच्चों क्या मापता है, तो आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो किस मान को लिया जाता है प्यारे बच्चों, तो आपका Q1 को लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों आपका 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। कब हुआ था, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ 22 में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान
किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को प्यारे बच्चों माना जाता है? तो ये आपका वर्ष 1921 के पूर्व मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका पूर्व सोवियत रूस से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रशुल्क लगाया जाता है, तो प्रशुल्क प्यारे बच्चों किस पे लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर आपका होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है प्यारे बच्चों? तो प्रशुल्क शुल्क जो है प्यारे बच्चों आपका आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। 3 बोला है तो 3 यहाँ पे एक तो होगा नहीं, कैसे होगा एक, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला होगा उदारीकरण, दूसरा होगा निजीकरण और तीसरा होगा वैश्वीकरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग लिखिए, तो 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही दिया हुआ है, इसलिए ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या बताइए। तो इसमें उद्योगों की प्यारे बच्चों संख्या बताना है, कितना होता है? तो इसमें होता है 3 संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो किस वर्ष प्यारे बच्चों लागू किया था? तो ये आपका 2009 में लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो कौन सा देश को प्यारे बच्चों विश्व सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश को माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरलैंड को मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर प्यारे बच्चों विचार करना है, ठीक है। देखिए पहला कथन आपका यहाँ पे है, मानव पूंजी अदृश्य होती है। दूसरा यहाँ पे इसका कारण दिया गया है, यह धारक के मस्तिष्क के रची बसी होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कथन, ठीक है। उक्त कथन और कारकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इन कारकों और कारण और कथन में प्यारे बच्चों कौन सा संबंध सही होगा? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, जी हाँ पहला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे केवल ये सही है, यहाँ पे पूछा गया है केवल ये सही है, तो केवल यहाँ पे प्यारे बच्चों ये सही होगा कि मानव पूंजी अदृश्य होती है। तो मानव पूंजी प्यारे बच्चों अदृश्य होती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। केवल आर सही है, तो केवल यानी केवल जो है कारण सही है। यह धारक के मस्तिष्क के रस्सी बसी होती है, नहीं, ये भी सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ये और बी दोनों सही है तथा आर ये की सही व्याख्या करता है। हाँ ये हो सकता है कि प्यारे बच्चों मानव पूंजी अदृश्य होती है, ये सही बात है। यह धारक मस्तिष्क रची बसी होती है, जी हाँ ये भी सही बात है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी, ठीक है, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो प्यारे बच्चों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध के उत्पादन से क्या होगा, ऑपरेशन फ्लड जो है संबंध है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पर्यावरण मित्र औद्योगिकी का संबंध मित्र निम्न में से किससे है? ठीक है, तो पर्यावरण चित्र मित्र जो है प्यारे बच्चों औद्योगिक प्रौद्योगिकी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। भारत में, जी हाँ, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो रोजगार का प्यारे बच्चों स्रोत निम्न में से क्या होगा? तो होगा प्राथमिक स्रोत, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पर निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो निर्माण मजदूर प्यारे बच्चों इनमें से क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नवीनीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण क्या होगा। तो नवीनीकरणीय संसाधन का पहले जो उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये एवं बी दोनों, ठीक है। क्या होगा, तो वनों में पेड़ और जो है समुद्र में मछलियां, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए यहाँ पे नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, चिपको आंदोलन का उद्देश्य है। तो चिपको आंदोलन का प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या होगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा प्यारे बच्चों हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। तो कम्यून का संबंध प्यारे बच्चों इनमें से किससे है, तो ये आपका जो है सामूहिक खेती से। किससे प्यारे बच्चों, सामूहिक खेती से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास संकेतों को के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है। तो कौन प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर आता है, तो जो है आपका चीन आता है। कौन आता है, चीन, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आंसर के सहित मिलेगा। बस आप लोगों को जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल जो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस का पीडीएफ अभी जो है अपलोड कर देंगे कुछ ही मिनटों में, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जो है सारा अपडेट वगैरह आता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।